जड़ावाला में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही ख़ानदानों की घरों को वापसी शुरू। शहर में सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम। रिहाइश के साथ खाने पीने की फराहमी जारी। शहर में रेंजर्स की 2 कंपनियाँ स्टैंड बाय। वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। जला घराव पर मज़ीद 3 मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 150 हो गई। लोगों को उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। 128 मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मज़ीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वफाकी काबीना बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील। जिम्मेदारी ग्रेड 22 के डॉक्टर फ़खर आलम इरफान के सपुर्द। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली का भी तबादला। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात। कामरान अली अफजल फेडरल सेक्रेटरी का वीना डिवीज़न तैनात। अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी वजारत दाखिला। हसन नासिर सेक्रेटरी IT मुकर्रर। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीज़न। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड। डॉक्टर शहजाद बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग। सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली। सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी IBO वसाइल तैनात। दाऊद ब्रिज की बतौर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनाती। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नुकसान पहुँचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शरपसंद हम में से हो सकते हैं मगर उनका शुमार हम में नहीं किया जा सकता। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। अक्सरियत को अक़लियत का ख्याल रखना होगा। 9 मई के वाक़यात से मायूसी हुई। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी मसाइल हल मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की वफाकी काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू। रियासत अक़लियतों और मज़लूमों के साथ खड़ी है। ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। अकायद का एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मज़हब की तज़हीक नहीं होने देंगे। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आइन में वाज़ेह है, मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। इंतखाबात कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़े के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। पूरी कोशिश है कि गिरजाघरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। साने के ज़िम्मेदार कानून से बच नहीं सकेंगे। मसीही बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। हमने मिलकर ऐसे वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी मुरतब करनी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। दुश्मन हमें लड़ाने की साजिश कर रहा है। मुल्क को इंतशार से पाक करना होगा। ये नहीं हो सकता कि सड़कों और चौराहों पर खुद ही अदालत लगाई ली जाए। जड़ावाला वाक़े पर आला सतह का इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान में अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। मसीही बरादरी को पहुँचाए गए नुकसान का मदद हुआ जाएगा मगर दुनिया में पाकिस्तान का जो तासुर बना इसका दावा कौन करेगा। चेयरमैन रवैत कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। अमली मुजाहिरा 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में कौम देख चुकी। फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग़ दिया। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान हैं। कारकुन तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरीम नवाज की पंजाब के यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान डोमकी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर अब्दुल वली खान काकर ने हल्फ लिया। तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत।
मीर अली मर्दान खान का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके लहरी से है। इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। तहसील नाजिम लहरी और ज़िला नाजिम से भी रहे। अली मर्दान के भाई 2-3 डोम की रुकन असम्बली और वज़ीर ममलूकत रह चुके हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्हें जहां मददगार होगी फराहम करेंगे। जनावाला वाक़या काबिल मज़म्मत। ऐसे वाक़यात इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जनावाला वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत। पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। ऐसा फेल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है तो कार्रवाई का इख्तियार इदारों के पास है। मुआशरे में मौजूद चंद जाहिलों ने ऐसी हरकत की। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जड़ावाला जैसे वाक़यात को कबूल नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों का एजेंडा होता है कि इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। कानून हरकत में आना चाहिए। हुकूमत और रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। रवैयों की असलाह करना पड़ेगी। मुश्किल वक्त में मसीही भाइयों के साथ हैं। हाफिज नईमुर रहमान। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का पहले फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस में लिखे गए नोट का हवाला भी दिया। वफाकी हुकूमत के वकील मेरिट पर दलाइल देने से क्यों कतरा रहे हैं। रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। मुमकिन है कि इसके काबिल समात होने पर फैसला दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 28 अगस्त से रोज़ाना समात का फैसला। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समात करेगा। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। अदालत उस्मा का 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समात करेगा। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहाचीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर 25 अगस्त को समात होगी। एहतसाब अदालत में आहाचीमा की जानिब से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मुशीर को सरकारी दौरे पर बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद के सिविल जज आसिम हफीज ताहाल JIT के सामने पेश न हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अमल आगे बढ़ाने के लिए सिविल जज आसिम हफीज को OSD बनाता। रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल। सर के जख्मियों के फ्लिप और सर्जरी की जाएगी। पीर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में फ्लिप सर्जरी का हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का आम इंतखाबात के इल्तवा पर सख्त तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराए। हल्का बंदियाँ दोबारा तरतीब देने का शेड्यूल इंतखाबात में ताख़ीर का एक हरबा है। 90 दिन की आइनी हद से ज़ायद इंतखाबात में ताख़ीर के फैसले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। कैम्ब्रिज की तरफ से A लेवल के इम्तहानात दोबारा अक्टूबर में लिए जाएंगे। तलबा और तालीमी इदारों की जानिब से शिकायत पर फैसला कर लिया गया। दोबारा इम्तहानात के इनकाद के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। कई तलबा 10, 11 और 12 मई को अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से इम्तहानात में शिरकत नहीं कर सके। वज़ारत तालीम में अहम इजलास में सूरत हाल का जायज़ा। कैम्ब्रिज कंट्री डायरेक्टर IBCC के चेयरमैन और तालीमी इदारों के सरबराहों की शिरकत। कराची में नया तालीमी साल शुरू होते ही मार्केटों से मुतादिद किताबों की अदम दस्तयाबी बड़ा मसला बन गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वक्त पर किताबें मुहैया करने में नाकाम। किताबें ना मिलने से तलबा परेशान।
चीनी की कीमतों में इजाफे ने जिंदगी की मिठास छीन ली। स्मगलिंग के बायस कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर, कराची समेत मुल्क के अक्सर शहरों में चीनी 160 रुपये किलो तक पहुंच गई। कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। ये मीठा थोड़ा बहुत गरीब आदमी बेचारा खा लेता, वो भी छीन लिया ना, समझो कि नहीं। ये कहते गरीब रवे ही ना, गरीब खत्म ही हो जाए। ये खत्म टुर पे ने गरीब नू तो उंजी मार देन, समझो कि नहीं, उंजी खत्म कर देन गरीब नू कि असी बस चंद खानदान जड़े है ने असी रह जाइए, बाकी सारे खत्म हो जाए। 100 रुपये वाली चीनी है वो इस टाइम 170 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो रेट लगा रहा है। लोग यकीन करें मरने पे खुदकुशियाँ करने पे आ गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। कदर में 86 पैसे इजाफा। डॉलर 295 रुपये 78 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 304 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में 107 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 48,218 पॉइंट्स पर बंद। दरियाए सतलुज में शदीद तग़यानी। हेड गंडा सिंह पर सतह 22 फुट तक बुलंद। ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी का बहाव 1988 के बाद बुलंद तरीन सतह 1.5 लाख क्यूसेक की हद भी पार कर गया। सैलाबी रेला बंद तोड़कर मुतादिद देहात में दाखिल। लोग घरों में महसूर। हेड सुलेमान की पर भी पानी का लेवल बढ़ गया। 2 रोज़ में 18,000 क्यूसेक का इजाफा।